नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। जैसा कि आपको हमें सबको पता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार हम सब लोगों का पूर्व जन्म भी होता है और जब इस शरीर नहीं रहेगा तो अगला जन्म भी होगा। ये सारी स्थितियां हम मानते हैं और इन्हीं सारी स्थितियों को मान करके अपने जीवन पर हम कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म करते हैं और जो कर्म हम करके आए हैं उसका हमको परिणाम मिलता है। जो आज करेंगे उसका परिणाम कल मिलेगा और जो अभी तत्काल कर रहे हैं उसका परिणाम भी मिलेगा। तो जन्म कुंडली को देख करके ये हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस लोक से आए हैं। देखिए, भगवान के धाम जाने के बाद, वैकुंठ जाने के बाद तो फिर वापस आना ऐसा नहीं बताया। दुर्लभ है कि एक बार आप भगवान के यहाँ चले गए फिर वहाँ से वापस आना पड़े। ऐसी स्थितियाँ बड़ी दुर्लभ हैं। जब व्यक्ति भगवान के पास पहुँच जाता है, ईश्वर के पास पहुँच जाता है, या यूँ समझिए महादेव के पास पहुँच गया, विष्णु जी के पास पहुँच गया, वैकुंठ पहुँच गया, तो फिर वहाँ से उसका वापस आना निश्चित नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के चरणों को छोड़ करके व्यक्ति फिर कभी नहीं आता है। लेकिन अगर हमारी जन्म कुंडली पर कुछ योग बन रहे हैं, जैसे एक बड़ा भयंकर योग माना जाता है काल सर्प योग, बड़ा लोग डर जाते हैं इसका नाम सुन करके। हम तो किसी की जन्म कुंडली पर काल सर्प योग देख ले बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक चीज तो निश्चित हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म कहां से हुआ है? नागलोक से। ये नागलोक का प्राणी है। आ कहां पर गया? धरती पर। इसके पहले ये नाग था, इसके पहले ये सर्प था और आ कहां के बन के आ गया? मनुष्य। तो काल सर्प जिन व्यक्तियों की या आपकी, हमारी किसी भी कुंडली पर, जिनके कुंडली पर काल सर्प योग बन रहा है, उनका जन्म नागलोक से मानना चाहिए। एक बड़ी सुंदर धारणा है और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी हैरानी होगी कि काल सर्प वालों के पास धन अच्छा खासा होता है। फर्श से अर्श तक का रास्ता काल सर्प वाले तय करते हैं। कारण क्या? जन्म कहां हुआ है? काल सर्प योग में। इसके पहले कहां थे? पाताल लोक में। पाताल में क्या थे? नाग। नागों के पास क्या होती? मणि। और मणि कोई कीमत नहीं होती, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती, वो तो बेशकीमती होती है। तो ये जिनका जन्म नागलोक से होता है उनकी कुंडली पर काल सर्प योग दिखाई देता है। तो ये मान लीजिए कि आपका पहला जन्म, इसका पहले का जन्म जो था वो नागलोक से हुआ है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि आप शिव जी की उपासना करें और ऐसे महादेव की उपासना अवश्य करें जहाँ पर जिनके मस्तक पर कालिया नाग विराजित हो। वो भले ही तांबे का हो, अलग विषय है। मूर्ति पर अगर पहले से विराजित है शिवलिंग पर तो बहुत श्रेष्ठ बात है। तो ऐसे लोगों को ऐसे महादेव की ऐसी प्रतिमा का, ऐसे शिवलिंग का को प्रणाम करना चाहिए जिसपे नाग देवता का विराजित हो। पितृदोष जन्म कुंडलियों पर देखा जाता है। ये जिनकी कुंडली पर होता है ऐसे लोग पाताल लोक से आते हैं, पितृलोक से आते हैं। ये भगवान के पास तो गए नहीं, भगवान के धाम को तो गए नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा इन्होंने कृत किया होता है कि ये पाताल लोक में ही रह जाते हैं, वहां से आगे की यात्रा कर ही नहीं पाते। और कुंडली पर इनके परिवार के जितने लोगों का जन्म होता है, जिन लोगों का, उनकी कुंडली पर पित्त दोष उत्पन्न कर देते हैं और बता देते हैं। एक चीज और भी है, पित्त दोष अगर कुंडली पर है तो आप पाताल लोक से आए हैं, आपके पूर्वज भी अभी पितृलोक में ही पड़े हुए, उनको भी संतुष्टि नहीं मिली है, तो सबसे पहला उपाय क्या है कि पित्त दोष की शांति करवाइए, भागवत कथा का मूल पाठ करवाइए। धन की कमी हो तो भागवत कथा में 10वें स्कंद का पाठ करवाइए, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा, आपके पितरों को लाभ मिलेगा, आपके पितरों को संतुष्टि मिलेगी। ये पाताल लोक से आने वाले लोगों की स्थितियां होती हैं।
ऐसे लोगों को अपने पितरों का सम्मान बहुत करना चाहिए, क्योंकि आपका संबंध परमात्मा से है, वो ठीक बात है, लेकिन प्रमुख संबंध आपका अपने पितरों से है, पितृलोक से है। तो पितृ दोष वाले जातकों को, या आपकी कुंडली पर पितृ दोष है, तो अपने पिता को, अपने माता को, अपने पितृ को, जो पितृ हैं आपके, जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान मन से जरूर करना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से ना करें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मन से इन लोगों को, अपने पितरों का आदर जरूर करना चाहिए। अगर आप देवलोक से आए हैं, देवताओं के यहाँ से आए हैं, तो आपकी कुंडली पर शुभ योग पड़े होंगे। शुभ योगों में सबसे बड़े शुभ योग होते हैं स्थान परिवर्तन। कई सारे कुंडली पे स्थान परिवर्तन योग आपकी कुंडली पर पड़े होंगे। एक ग्रह दूसरे ग्रह के हाउस में, दूसरा ग्रह पहले वाले ग्रह के हाउस में, या 3 ग्रह एक दूसरे के हाउस पे, या 4 ग्रह एक दूसरे के हाउस पे स्थान परिवर्तन का योग बना रहता है। गज केसरी का योग होता है। चंद्रमा शुभ कर्तरी में पड़ा होता है। ये सारी स्थितियां उनकी कुंडलियों पर होती हैं जो देवलोक से आते हैं, और वहां पर देवलोक में सुख ही सुख था, यहाँ पर भी आने के बाद उनको सुख ही सुख मिलता है। तो अपनी कुंडली पर इन सारे स्थितियों को देख करके आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ है, आपका सीधा संबंध कहाँ से। उदाहरण के रूप में आपका जन्म पाताल लोक से हुआ है, आप देवताओं का पूजन कर रहे हैं, देवता आपकी भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। आपका जन्म काल सर्प योग में हुआ है, आप नाग लोक से आए हैं, आप देवताओं का पूजन कर रहे हैं, आपका लाभ ही नहीं होगा। आपको तो महादेव का पूजन करना पड़ेगा। आप प्रश्न ही मत करिएगा महादेव देवता है कि नहीं, वो महादेव है। आपको उनका पूजन करना पड़ेगा जिनके मस्तक पर नाग विराजित हो। विष्णु भगवान का भी अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उनके अगर मस्तक पर शेष सैया है, नाग विराजित हैं, तब तो उन देवता का पूजन करने से आपको लाभ मिलेगा। और नहीं तो लाभ तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितनी आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो अपनी कुंडली पर इन शुभ योगों को देख करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा संबंध कहाँ से है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस देवता का पूजन करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिल सके। आज के संस्करण में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।